Jai Ma Kali to all the divine souls. Welcome back to your own channel, Divine Oracle 144. Friends, this is a message for all the twin flames over there. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को जो मैसेज दिया था जिसमें कि मैंने क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि आपको आपके डीएम है या डीएफ है, आपको उनको इस जर्नी के बारे में बताना है। जो एक सोल की जर्नी है उसके बारे में, स्पेशली जो हमारी फेमिनाइंस हैं उनको उनके डीएम्स को ये बात बतानी है, क्योंकि मोर देन 90% जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनको तो इस जर्नी के बारे में ऑलरेडी पता चल ही जाता है बिकॉज ऑफ देयर इंट्यूटिव पावर्स। ठीक है, अभी इस वीडियो में आज मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम द डे वन जब से मैंने यहाँ पर ये चैनल आप लोग के लिए खोला है, जब से मैंने यहाँ पर सबसे पहली वीडियो डाली थी, उस टाइम से लेकर और आज तक आप जितने लोग मुझसे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जुड़े हुए हैं, आप लोग ये बात जानते हो जो मैं अपनी हर वीडियो में पहले बताती भी थी कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें से कुछ भी मैं अपने मन से या इधर उधर से कहीं से देख के, सुन के या पढ़ के नहीं बताती हूँ। कहीं गूगल से कुछ देख लिया या किसी और के चैनल से कुछ सुन लिया, वो यहाँ पर आकर मैं कभी नहीं बताती हूँ। ये बात जो लोग स्टार्टिंग से मेरे से जुड़े हुए हैं वो बहुत क्लैरिटी से ये बात जानते हैं। मेरी हर एक वीडियो माँ काली को समर्पित है, ये बात मैं डे वन से आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी हर एक वीडियो एक चैनलिंग होती है और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में अपनी हर वीडियो में बोलती भी थी, बट वक्त के साथ साथ जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ठीक है, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, एक परिवार बन जाता है, तो फिर इस बात को बार बार बोलना मुझे लगा कि ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ भी होती है जो आप सबको पता है। बट स्टिल कोई बात नहीं, कुछ हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी होंगे, हमारे इस परिवार में कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो उन लोगों को शायद ये बात नहीं भी पता होगी। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ, इस चैनल पे एक भी वीडियो ना ही कहीं से सुनकर या पढ़कर आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ना ही किसी भी प्रकार से कोई मेरी अपने मन की किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिस है। नो, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, देखिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो अगर कभी कुछ चैनलिंग करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा बड़ा हेडिंग होता है कि चैनलिंग्स फॉर द ट्विन फ्लेम, टुडेज चैनलिंग एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं अगर हर एक वीडियो पे ये चीज़ लिखूंगी तो उसका ना कहीं एक इम्पैक्ट भी उतना नहीं रहता है, क्योंकि एक चीज़ आपके अंडरस्टैंडिंग में है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो अब मैं हर उस चीज़ को बताऊं तो वो ठीक नहीं लगता, राइट। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो ये बात जानते हैं कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो जिस वक्त पर मैं ध्यान में होती हूँ, मैं अपना साधना में होती हूँ, जब चैनलिंग होती है मेरे डिवाइन के साथ में, उस वक्त पर मुझे जो भी मैसेजेस चैनलिंग के थ्रू प्राप्त होते हैं मैं सिर्फ वही आप तक पहुँचाती हूँ। ठीक है, जब भी मैं ध्यान में होती हूँ और मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में टैप इन करती हूँ, वहाँ से मुझे जो संदेश ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, माँ काली की तरफ से प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ वही आप तक पहुँचाती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर कोई कंटेंट क्रिएटिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे कंटेंट क्रिएटिंग करना होगा तो शायद मेरी हर दूसरे दिन एक वीडियो आप लोगों के सामने पोस्ट हो जाएगी जिसमें मैं कुछ भी XYZ बोल सकती हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएटिंग क्या है कि आप अपना कुछ भी कंटेंट क्रिएट करके किसी भी तरीके से एक कंसोल करने वाली एनर्जी मैं हर दूसरे दिन यहाँ पर दे सकती हूँ आप लोगों को। उससे शायद हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैनलिंग्स ही मैं आप तक पहुँचाती हूँ क्योंकि मुझे वही आदेश मिला है। मैं अपने सोल पर्पज से थोड़ा सा भी विरक्त नहीं हो सकती। आगे का मेरे को नहीं पता कि आगे मुझे किस तरीके से काम करना है, आगे के लिए जो ईश्वर का मेरे को मैसेज होगा, जो उनका आदेश होगा, मुझे आगे उसी तरीके से चलना होगा। लेकिन अभी तक के लिए जो मेरी जर्नी है यहाँ तक की इस चैनल की या मेरी सोल पर्पस की जो जर्नी है वो पूरी तरीके से डिवाइनली चैनलिंग्स हैं। यहाँ पर कुछ भी मेरे मन का नहीं है। एंड स्टिल अभी जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको क्लैरिटी से ये बात बताई थी कि आपको अब आपके जो भी ट्विन पार्टनर हैं, ठीक है, डीएम है या डीएफ हैं, उनको अब इस जर्नी के बारे में बताना है। तो उसमें कुछ लोगों का एक ये क्वेश्चन था कि मैम आपने पहले इस चीज़ के लिए मना किया था। डेफिनेटली मैं आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, बिल्कुल मैंने मना किया था। देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि मैं चैनलिंग्स आप तक पहुँचा रही हूँ, मीन्स उस वक्त की एनर्जी
वही थी जो मुझे रिसीव हुई थी कि आपको नहीं बताना है, ठीक है। अभी की जो मुझे चैनलिंग प्राप्त हुई है, माइट बी दिस इज द टाइम जब आपको यहाँ पे एक्शन मोड में आना है, आपको वो चीज़ बतानी है, ठीक है। हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो होगा, तो मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि आप ये बात कैसे कह सकते हो कि दिस इज नॉट द डिवाइन टाइमिंग। आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये डिवाइन टाइमिंग है या डिवाइन टाइमिंग नहीं है? आप समझ रहे हो बात को? डिवाइन टाइमिंग कब आएगी? आप ये कह रहे हो कि उस वक्त पर आपको ये चीज़ मना करी गई थी, बिल्कुल मना करी गई थी। अब आप थोड़ा सा इसको ना डिटेल में, डेप्थ में समझने की कोशिश कीजिए। जिस वक्त पर, आज से शायद 1 या 2 साल पहले जब ये वीडियो मैंने पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको नहीं बताना है, उस वक्त पर आप लोगों की भी एनर्जीज इतनी असेंड नहीं हो पाई थी कि आप उन चीज़ों को संभाल पाते। डिवाइन ऐसे ही किसी भी चीज़ को आप तक पहुंचाने को नहीं बोलते हैं मुझे। उन्हें पता था कि आप अभी कौन से स्टेज पर हो, समझ रहे हो? आपने उस वक्त पर अपने ऊपर इतना काम नहीं किया था कि अगर आप अपने किसी भी डीएम या डीएफ को इस जर्नी के बारे में बता दो या ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर दो, तो वो उस चीज़ को कैसे भी हैंडल करते। लेकिन क्या उनके रिएक्शन को संभालने के लिए, उनके रिएक्शन को इजी टू गो वाली एनर्जी के साथ लेकर जाने के लिए आप लोग तैयार थे क्या उस वक्त पर? उस वक्त की आप अपनी एनर्जीज को एक बार ध्यान कीजिए। आप उस वक्त पर किस स्टेज पर थे, उस चीज़ को ध्यान कीजिए। उस वक्त पर आपके कितने चक्रास अलाइन थे, कितने चक्रास हील किए थे आपने, कितने चक्रास एक्टिवेट किए थे, आप उस चीज़ को याद कीजिए। आज से 2 साल पहले अगर आपके चक्रास शायद बहुत ज़्यादा एक वुंडेड एनर्जी में थे, हील्ड भी नहीं हुए थे, और ऐसी एनर्जी में अगर आप अपने पार्टनर को ये बात बता देते तो वो तो कैसे भी रिएक्ट करता, आप उसके एक्शन के रिएक्शन को किस तरीके से लेते अपने ऊपर। अब आप ये थोड़ा सा सोच के देखो। डिवाइन हैज इट्स ओन यूनिक प्लान्स फॉर यू। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं करवाते हैं आपसे, आप समझ रहे हो? वो उस वक्त की नीड थी, उस वक्त पर आपकी एनर्जीज के लिए जो जरूरी था वही एनर्जी चैनलिंग्स आप तक पहुंचाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को क्लैरिटी से आप समझ लीजिए कि एनर्जीज आर ऑलवेज चेंजेबल फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, ठीक है। एनर्जीज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। एनर्जी वही रहती है, ठीक है। आप ये बात बहुत गहराई से समझते हो। हमारा शरीर यहाँ पर जिस वक्त पर हमारी डेथ होती है और हमारा शरीर यहाँ मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद में क्या होता है, हमारे अंदर जो चेतना है, जो हमारी सोल है, वो वहां से निकल के शायद कहीं और जाती है, किसी और लोक में जाती है, किसी और रिलम में जाती है। वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी वही रहती है, ठीक है। हमको ऐसा बताया जाता है कि हमारे 84 लाख योनियां हमारी हैं। हमारी सोल की जितनी भी जन्मों की एक जर्नी होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर आपने कभी किसी पशु के शरीर में जन्म लिया होगा तो उस वक्त पर से जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हुआ, आपने उस पशु से धीरे धीरे करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है, तो आप ये समझो कि आपकी सोल वही रही ना। सोल इज व्हाट? दैट इज योर एनर्जी, ओके। तो वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही हुई है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ठीक है। वो ऊपर के जो हमारे कपड़े होते हैं ना, जिसको हम शरीर बोलते हैं, वही डिस्ट्रॉय होता है। और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्योंकि हम क्रिएट नहीं हुए हैं। हम उस परम ऊर्जा, वो जो एक शक्ति का पुंज है जहाँ पे असंख्य आत्माएं उस शक्ति के पुंज में है, सिर्फ वहां से एक बूंद की तरह हम अलग होते हैं, पृथक होते हैं, समझ रहे हो? आप वहां से सिर्फ समुद्र से एक बूंद की तरह वहां से बाहर निकले हो। यू वॉज नेवर क्रिएटेड एंड यू विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सोल, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा एक चेंजेबल फॉर्म में रहती है। जो लोग टैरोट रीडर्स हैं वो लोग ये बात हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। कुछ एनर्जीज होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं, जो चीज़ें कुछ ईश्वर की तरफ से निहित हैं, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, ठीक है। अगर प्रारब्ध में आप कुछ गलत करके आए हो तो वो प्रारब्ध आपने खुद क्रिएट किया है, उसे आपको क्लैरिफाई करना है। वो आप जब तक क्लियर नहीं करोगे जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। बट जहाँ तक बात है नॉर्मल एनर्जीज की, तो वहाँ पर एनर्जीज हमेशा चेंजेबल होती है। उस वक्त की एनर्जी यही थी कि आपकी
उस वक्त पर जो आपकी स्थिति थी उसके हिसाब से वही आपको गाइड किया गया था कि आपको इसके बारे में अभी पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं करना है। अभी की जो एनर्जी है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि आप में से मोर देन 50% 60% जो डीएफ्स हैं या डीएम्स भी होंगे जो काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं अपनी एनर्जीज में। अब अगर वो अपने पार्टनर को इस जर्नी के बारे में बता भी देंगे तो वो अपने आप में शायद इतना असेंड हो चुके हैं, अपने चक्रास पे इतना काम कर चुके हैं कि उनको शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर उधर से कुछ अनएक्सपेक्टेड सा भी बिहेवियर आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड सा भी रिएक्शन आ जाता है आपके ट्विन की तरफ से, तो आप उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन कि अभी मुझे ये चैनलिंग हुई थी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दी थी। दिस इज द रीजन जो कि मैं यहाँ पे उन सभी को बता रही हूँ जिनको ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे होगा सब कुछ। डिवाइन टाइमिंग कैसे आएगी वो कोई नहीं जानता है। दिस इज द डिवाइन टाइमिंग इफ यू आर कैपेबल इनफ टू टेक द चार्ज। योर लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप लेना पड़ता है। आपको क्या लगता है? ट्विन फ्लेम एक ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त पे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है यूट्यूब पर। ठीक है, आपको क्या लगता है आपके डीएम्स स्पेशली जो हैं, क्या वो यूट्यूब नहीं चलाते हैं? क्या उनके सामने कभी इस तरीके की कोई वीडियो या कोई इस तरीके का टॉपिक या कहीं और से, फेसबुक से या किसी और सोशल मीडिया से, गूगल से कभी उनके सामने आया ही नहीं होगा? इज इट दैट पॉसिबल? आप सोच के देखो, जो चीजें इतनी फ्रीक्वेंटली पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे सर्च इंजन्स पे फैली हुई है, क्या उनके सामने कभी नहीं आई होंगी? बट कभी क्लिक क्यों नहीं किया उनको? बिकॉज दे ऑपरेट फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल माइंड। उनका लॉजिक उनको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो ऐसी किसी भी मैजिकल चीज पर भरोसा करें, इस चीज को माने। बिकॉज दे ऑपरेट फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉजिकल एंड ईगोइस्ट माइंड। उनको आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए पुरुष और प्रकृति को एक कपल बोला जाता है, एक जोड़ी बोली जाती है, एक दूसरे के पूरक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रकृति उन चीजों को पूरा करती है जो पुरुष नहीं कर पाता, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब जिन चीज़ों के बारे में, जो इंट्यूशन लेवल के बारे में आपके डीएम्स को नहीं पता है, यहाँ पर आपका फर्ज है कि आप उनको क्लैरिफाई करो, उनको बताओ। ठीक है। सेकंड थिंग, कुछ लोगों का अभी ऐसा भी मानना है कि वो अभी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, वो किस तरीके से इस चीज़ को बताएंगे, या उनका डीएम अभी भी एक उस तरीके की एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है कि वो मैट्रिक्स वाली एनर्जी है अभी भी, मतलब बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन वाली एनर्जी है। तो देखिए, एक बात समझिए, हर इंसान के लिए एनर्जीज सेम नहीं होती, हर इंसान के लिए उसके जो एसेंशन का लेवल है वो सेम नहीं होता। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कल को संडे है, तो अब जिन लोगों की जॉब है उनको तो वो संडे बहुत सुकून देगा, लेकिन जिनकी जॉब छूट गई है, क्या उनको वो संडे सुकून देगा? उनको तो दिमाग में टेंशन रहेगी ना कि मेरी जॉब नहीं लगी है या मेरी जॉब छूट गई है, तो अब आगे सर्वाइवल कैसे करूंगी या करूंगा। समझ रहे हो? हर एनर्जीज हर इंसान के लिए सेम नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपने खुद पे इतना काम किया है तो आप इतना पहचानने में सक्षम हो कि आप इस समय किस एनर्जी में हो, आपका पार्टनर किस एनर्जी में है, आप इस वक्त पर इन चीज़ों को बताने के लिए आपकी स्थिति आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो और आपने कोशिश करी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई, आपने कोशिश करी, सामने से अगर अभी भी डिस्टॉर्टेड जैसे रिप्लाईज आ रहे हैं तो अभी शायद ये डिवाइन टाइमिंग आपका नहीं है, बट दिस इज अ कलेक्टिव मैसेज। तो कलेक्टिव मैसेज का मतलब होता है कि शायद सबके लिए वो सेम ना हो, बट उनमें से 50%, 60% या 70% के लिए वो मैसेज सेम हो सकता है। तो एनर्जीज सबके लिए सेम नहीं होती हैं, हर किसी का लेवल अलग है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती है। आप उसी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक इस नजरिए से देखते हो कि एक डीएम होता है, एक डीएफ होता है। ठीक है, एक मेल बॉडी में, एक फीमेल बॉडी में, जिसको कि नॉर्मली जनता देखती है। अब आप समझो, अगर वही एनर्जी 2 फीमेल्स में है या 2 मेल्स में है, तो क्या उनके लिए भी आप उसी तरीके से इस जर्नी को देख सकते हो? जर्नी वही है, हर किसी का लेवल अलग है, हर किसी की साधना का स्तर अलग है। पिछले जन्मों में किसने कितना अपने ऊपर काम किया है, कितनी साधना करी है,
कौन इस जन्म में अपने आप को कितना असेंड कर पा रहा है, 3D से कितना खुद को विरक्त कर पा रहा है, 3D को एक प्ले की तरह, एक थिएटर प्ले की तरह, एक मूवी की तरह आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं। शायद मेरे को लगता है 2% लोग भी शायद होंगे जो कि अपनी पूरी की पूरी 3D लाइफ को एक प्ले की तरह, एक मूवी की तरह देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप सबकी एसेंशन की जो एक टाइम जर्नी है वो डिफरेंट है, आप सबका लेवल डिफरेंट है, आप सबकी एसेंशन जो आप सब ने अपने ऊपर काम किया है वो डिफरेंट है। तो इतना अपने ऊपर जिन लोगों ने काम कर लिया है, मुझे लगता है वो इतना तो समझने में सक्षम होंगे कि उनको कहीं से अगर एक हिंट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, तो उस हिंट को पकड़ के अब उसके आगे उसको किस तरीके से आपको मोल्ड करना है, इतना तो आप खुद से समझ सकते हो ना। एक एक चीज़ तो आप समझो मेंटर्स आपको नहीं समझा सकते ना, उनके लिए भी इतना इजी नहीं होता है कि एक एक पर्सन को, एक एक डीएफ को या डीएम को क्लैरिटी से इस चीज़ को समझाना, उनकी सिचुएशन को सुनते हुए समझाना। अगर आप एक डिवाइन सोल हो, आप खुद पे काम कर रहे हो, तो आपके ऑलरेडी चक्रास काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को पकड़ने में सक्षम हो जाते हो कि आपको कहीं से बस एक हिंट मिला और आपने आगे तक की पूरी स्टोरी समझ ली कि अब आगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको डाउट है तो आप ध्यान में बैठो और आप ध्यान में बैठ के थोड़ा सा एकाग्र होके आप कोशिश करो समझने की, शून्य में जाने की कोशिश करो। आप देखो आपको ईश्वर की तरफ से किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, राइट। तो प्लीज़ थोड़ा काम खुद से आपको करना पड़ेगा। मैं आज हूँ, कल को मैं नहीं हूँ, आप बताओ कैसे आगे जर्नी करोगे। आधी ज़िंदगी हम अपनी जी चुके हैं, हमें नहीं पता हमारे आगे और कितना टाइम बचा है। इफ़ यू आस्क मी, तो सेल्फ हीलिंग जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ, इट्स फ्रॉम 2007, तो इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट 18-20 साल हो गए हैं हमको अपने ऊपर काम करते हुए इतना। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आज हम लोग आपके सामने हैं, कल को हमारी भी एक लिमिट है, हमें भी अपनी इस बॉडी को यहाँ छोड़ के जाना है। हम यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए हैं। हर इंसान, हर वो सोल जो यहाँ पर किसी ना किसी रूप में आई है, वो एक लिमिटेड टाइम लेकर आती है। जब आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हो, तो वो भी तो टाइम पीरियड के हिसाब से आता है ना, कि आप 3 महीने का करा रहे हो, 1 महीने का करा रहे हो, 6 महीने का या 1 साल का। तो आप समझो उसी तरीके से आप जिस वक्त पर इस प्लैनेट अर्थ पे आते हो, तो आप अपना वो वाउचर के साथ में टाइम लिमिट लेकर आते हो कि आपका यहाँ पर ये वैलिडिटी 3 साल की है या 30 साल की है या 80-90 साल की है, समझ रहे हो। तो हमारा भी वो पहले से निर्धारित है, रिचार्ज करवा के आए हैं हम लोग भी ऊपर से कि हाँ भैया इतने टाइम के लिए जा रहे हो, इतने टाइम के बाद यू हैव टू कम बैक। उसके बाद में वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और आउटगोइंग इनकमिंग सब बंद। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझना, थोड़ा खुद से काम करो। एकदम आप हर एक मेंटोर के ऊपर अगर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे, तो कल को हमारे जाने के बाद में फिर आप आगे कैसे क्या करोगे, आप खुद समझ के देखो, सोच के देखो कि फिर आप अपनी जर्नी को कैसे आगे असेंड करोगे, कैसे चलोगे, है ना। और अगर आपका सोल पर्पस है औरों को जगाना, तो पहले तो खुद पे ही इतना काम करो कि खुद से आप चीज़ों को समझना शुरू कर पाओ, उसके बाद ही तो आप किसी और को गाइड कर पाओगे। मैं नहीं कह रही कि चलो आप ट्विन फ्लेम्स को गाइड करो, वो तो एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। आप जो नॉर्मल 3D पीपल हैं उनको ही आपको जागरूक करना है। इतनी बुरी तरीके से वो लोग 3D में फंसे हुए हैं, 3D के रिश्तों को अपनी एग्जिस्टेंस से ज़्यादा सच मानते हैं। वो अपनी सोल की एग्जिस्टेंस से ज़्यादा सच मानते हैं 3D के रिश्तों को, 3D की लाइफ को, है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ को, हर एक चीज़ को, लग्जरी को। उनको वहाँ से बाहर निकालने का काम अगर आपको मिला है, तो आप कैसे करोगे उसको। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे, तो फिर आप मुझे बताओ कि इस प्लैनेट अर्थ पे आने के बाद आपने कौन सा सोल पर्पस किया, इस प्लैनेट अर्थ के लिए आपने वो क्या किया जिससे ये प्लैनेट अर्थ असेंड हुई। क्योंकि कहा यही जाता है ना कि डिवाइन सोल्स इस प्लैनेट पर इसीलिए आती हैं क्योंकि उनको यहाँ की ऊर्जा को ऊपर उठाना होता है, प्लैनेट अर्थ की कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना होता है। तो आप कैसे उठाओगे फिर? अगर आप खुद ही डाउट की एनर्जी में रहोगे, तो आप कैसे खुद पे काम करोगे और कैसे बाकी सबके साथ काम करोगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को पीछे एक वीडियो में ये बोला था कि आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करो। आपके परिवार में जो आपके माता पिता हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके और जो भी कोई आपके कजिन्स हो गए या नियर एंड डियर हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, आप धीरे धीरे करके जो लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लें किसी भी तरीके के अध्यात्म में, आप उनको धीरे धीरे करके
3D से बाहर निकालो। एक दिन का काम नहीं है ये, धीरे धीरे आप उन पे काम करो, आप उनको अध्यात्म की एक इम्पोर्टेंस समझाओ, है ना। इस 3D वर्ल्ड के ये जो रिश्ते हैं, जिनको जो पूरे खोखले रिश्ते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए हमें मिलते हैं, उनकी आप सच्चाई उनको धीरे धीरे करके समझाओ। मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो एक बार में नहीं मानेंगे, 2 बार में नहीं मानेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे करके आप कभी कभी थोड़े थोड़े दिनों में उनको समझाओगे, डेफिनेटली उनको क्लिक मिलेगा इस चीज़ से। मैं मान ही नहीं सकती उनको इस चीज़ से फर्क ना पड़े, है ना। तो उनको जगाओ। जो गीता में लिखा है ना कि यहाँ पे सब कुछ नश्वर है और सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया है, उस गीता के वचन को आप अपनी निजी जिंदगी में लोगों तक पहुंचाना शुरू करो। गीता के श्लोकों का जो असली अर्थ है उसे पहुंचाना शुरू करो। सिर्फ रट्टू तोते की तरह हमारे को हमारे ग्रंथों को पढ़ के एक अवार्ड नहीं लेना है कि हाँ हमने पढ़ लिया, हमें बहुत बड़ी ख्याति हासिल हो गई। किसी भी ग्रंथ को पढ़ के उसका अर्थ सबसे पहले खुद में अंदर तक समझना और फिर उस अर्थ को लोगों तक जागरूक करना। सामने से आपको शायद निंदा भी मिल सकती है, लोग आपका मजाक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर स्थिर रहना है। गौतम बुद्ध की तरह, जैसे गौतम बुद्ध स्थिर रहते थे ना, अपने शिष्यों को वो क्या समझाते थे कि अगर निंदा भी मिले तो भी सामने वाले का थैंक यू। अगर तुम्हारी बात को कोई सच नहीं मान रहा है, तुमको कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, तो भी उसके लिए कटु वचन मत बोलो। आप अगर उनसे थोड़े एक असेंडेड लेवल पर हो तो आपको इस तरीके से उन्हें ट्रीट करना है जैसे माता पिता अपने छोटे से बच्चे को ट्रीट करते हैं 3 साल के। कि छोटा बच्चा अगर नहीं समझ रहा है एक बार में कि ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, तो क्या आप उनको कर्स करते हो, निंदा करते हो उनकी? आप एक बहुत मेच्योर लेवल से वहां पर उस चीज के साथ में लेकर चलते हो ना, आप उस चीज को बहुत मेच्योरिटी के साथ लेते हो कि नहीं अभी बच्चा है। इन द सेम वे जब आपकी सोल असेंड होती है तो आपको आपसे नीचे जो सोल्स हैं उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। आपको उनकी बॉडी की जो एज है उसको नहीं देखना है। जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तब आपको सोल टू सोल ही देखना होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई बड़ा है तो उसका अपमान करो, नहीं, वो तो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप इतना असेंड हो गए हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र इस वक्त पर फॉर एग्जाम्पल 15 साल की है या 20 साल की है और आपके सामने कोई पर्सन ऐसा है जो शायद आपके माता पिता की उम्र का है, अब उनकी बॉडी की जो एज है वो डेफिनेटली आपसे दो गुनी होगी या 3 गुनी होगी, लेकिन उनकी सोल की एज क्या है उसे पहचानने की कोशिश करो कि इनकी सोल इस वक्त पर किस लेवल पे है, कौन से चक्रास के साथ ये डील कर रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी की बातें ये सबसे ज्यादा करते हैं, कौन से चक्रा पे अटके हुए हैं ये। समझ रहे हो? तो उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करो कि आप उनकी सोल अभी एक न्यूली बॉर्न सोल है शायद इस प्लैनेट पे, जिसने अभी बहुत ज़्यादा जन्म नहीं देखे हैं। तो मैं एक पेरेंट्स की तरह उनको इतने प्यार से ट्रीट करूं, इतने प्यार से समझाऊं, गीता के वचनों का उनको धीरे धीरे करके उनका मीनिंग उनको समझाऊं कि नहीं, यू हैव टू बी लाइक दैट। आप इसको समझो, गीता में ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। धीरे धीरे करके जब आप उन चीज़ों को समझाओगे ना, तो ऐसा कोई नहीं है इस प्लैनेट अर्थ पे जो प्यार की भाषा नहीं समझता हो। प्रॉब्लम यह है कि हम खुद ही जब एकदम से पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं ना, तो फिर हम दूसरे को किस तरीके से कंपैशनेट कर सकते हैं? कैसे आप उन तक कंपैशन पहुंचाओगे बताओ? आप खुद ही जब उस एनर्जी में अभी हो कि आपको एकदम से किसी ने बुराई कर दी तो आपको निंदा महसूस हो गई, इंसल्ट महसूस हो गया, किसी ने आपके साथ कुछ बहुत अच्छा कर दिया तो आप 7 हेवन पे खुद को समझ रहे हो, आपको किसी ने अगर ये बोल दिया ये क्या बकवास है, पागलपन है, तुम पागल हो गए हो, तुम तो पता नहीं किस क्या कैसे, है ना। तो आप उस वक्त पर ये नहीं समझ पाते हो कि इस पर्सन की जो सोल है वो इस समय है किस लेवल पे, इस पर्सन की सोल की उम्र क्या है। आप एकदम से ऑफेंड हो जाते हो कि यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे कौन बोलता है यार, मैं तो इतनी अच्छी बात बोल रहा था, यार वो है ही इतना बुरा, वो है ही इतनी बुरी, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। अरे बाबा, तो फिर आपने सेंड कहाँ किया खुद को बताओ? आप भी तो उन्हीं में से एक हुए ना। समझो बात को, ये एसेंशन की जर्नी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल आपने स्कूल में बिताए, 12 साल आपने वहाँ से 12th की रिपोर्ट कार्ड ली और आप ग्रेजुएट हो गए। अरे बाबा, इसमें जन्मों लग जाते हैं, जन्मों। पहले अपने आप को इतना निर्मल कीजिए कि आपको सामने वाले की ना बहुत ज्यादा तारीफ से खुशी हो, ना बहुत ज्यादा किसी की निंदा से आपको फर्क पड़े।
ठीक है, आप इस चीज़ का भी आकलन अपने अंदर ऐसे कर सकते हो कि आप सोचो आपने कुछ बहुत अच्छा किया, और अगर सामने वाले ने आपकी तारीफ़ करी और आप बस खुशी से फूले नहीं समा रहे हो, अगर आप मुंह से भी जाहिर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर ये बात जान रहे हो कि यार मुझे बहुत खुशी सी हो रही है, अंदर से आपको ना गूज़बम्स आ रहे हैं कि अरे यार मतलब बात तो बढ़िया कही है इस आदमी ने यार, हाँ इतनी स्मार्ट तो मैं हूँ, मैं इतनी अध्यात्म में तो आगे बढ़ गई, आपके अंदर अगर वो एनर्जी आ रही है ना कि मतलब मैं अंदर अंदर तो खुश हो रही हूँ, मुंह से मैं कह रही हूँ अरे नहीं नहीं मैं कहाँ पे कुछ नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको अगर अभी किसी की तारीफ से इतनी खुशी मिल रही है, मीन्स कल को वो बंदा गाली दे के जाएगा ना तो आप फिर 2 घंटे के लिए डिप्रेशन में भी चले जाओगे। शून्य का मतलब होता है कि ना कोई खुशी ना कोई गम, किसी के कुछ कहने से आप पे ना एक बहुत ज़्यादा 7 हेवन में आप चले जाओ, ना ही पूरी तरीके से पाताल लोक में बिल्कुल डिप्रेशन जोन में ऐसे चले जाओ कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया। जब खुद को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाओगे, खुद को इन सब चीज़ों से बाहर निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा इतना ब्राइट हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा, और उसका जो डायमीटर है वो इतना फैल जाएगा कि आपके उस ऑरा के डायमीटर में जितने भी लोग आएंगे ना, वो स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। स्वतः ही उनको ऐसा लगेगा कि यार 2 मिनट इसके साथ बैठ के बात कर लूँ। समझ रहे हो, लोग बिल्कुल मधुमक्खी जैसे फूलों की तरफ और शहद की तरफ आकर्षित होती ना, ऐसे ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे कि इस पर्सन के साथ 10 मिनट बैठ के बात कर लूँ, पता नहीं अजीब सा सुकून मिलता है। वो सुकून क्या होता है पता है? वो आपके ऑरा की एनर्जी होती है जो कि सामने वाले को सुकून देती है। ऑल्दो आप जब भी कभी किसी के साथ इंटरेक्ट करो तो अपना प्रोटेक्शन कवच ज़रूर लेकर रखा करो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अभी उनकी एनर्जीज असेंड नहीं है तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। स्टिल जो चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई हैं एक बार उन पर थोड़ा ध्यान देना, और जितनी भी मैंने चैनलिंग्स करी हैं, स्पेशली जो मैंने लास्ट वन आप लोगों को बताई है कि आपको अब अपने ट्विन फ्लेम को, अपने मैस्कुलाइन को इस जर्नी के बारे में बताना है, तो पहले देखो आपकी स्थिति क्या है, आपकी ट्विन की स्थिति क्या है, थोड़ा बहुत आप टॉकिंग टर्म्स में हो या नहीं हो। अगर आपको लगता है सामने वाला उस चीज़ को समझने की स्थिति में है, और अगर स्थिति नहीं भी है लेकिन आप एक थोड़ी बहुत एक हल्की फ्रेंड जोन वाली एनर्जी भी आपको लगता है तो आपको बताना चाहिए। उसके बाद में मैंने ये भी समझाया था उस वीडियो में क्लैरिटी से कि उसके पीछे भागना नहीं है, आपको रन नहीं करना है, समझ रहे हो? आप ट्राई करो, उसके बाद छोड़ दो। अब ये मत करो कि अरे अब तो मैम उसने तो मुझे रिप्लाई नहीं करा, उसने तो मेरी बात नहीं सुनी, उसने ऐसा। मैंने बहुत क्लैरिटी से समझाया है कि उसके पीछे रन नहीं करना है आपको, ठीक है ना? उसको मैंने क्या बताया था कि नेकी करो दरिया में डाल, उस तरीके से आपको इस काम को करना है। जैसे कि आप किसी के साथ में कुछ दान कर देते हो ना, तो वो दान की एनर्जी कैसी होती है कि आप दान करके भूल जाते हो, लेकिन आज की तो कलयुग में लोग दान करके नहीं भूलते, उसे तो फोटोज और वीडियोस बना के और पोस्ट कर देते हैं जगह जगह। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि दान इस तरीके से करना चाहिए कि आपके दाएं हाथ ने जो दान किया वो आपके बाएं हाथ को पता ना चले, इस तरीके से हमें दान करना चाहिए। लेकिन आजकल का ट्रेंड ही अलग चल रहा है। चलो ठीक है, जैसे जो है उस पर क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इतना असेंडेड हो ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है आज की डेट में, आप अपने आप पर ही काम कर रहे हो, डिवाइन के साथ अलाइन हो, आपको ईश्वर में ही सारी एनर्जीज़, ऐसा लगता है कि उनके साथ में अलाइन होते हुए उनके साथ जुड़ाव में आपको एक बहुत सुकून मिलता है, तो उस सुकून को ना तिरोहित नहीं करना है आपको। उस सुकून को ध्यान में रखते हुए, डिवाइन को समर्पित करते हुए कि ईश्वर मैं सिर्फ माध्यम हूँ, ये आप ही बता रहे हो, आप ही कर रहे हो, और आप ही इस समय मेरे अंदर जागृत होकर इस काम को प्लीज करिए। इस तरीके से प्रार्थना करो आप ईश्वर से। खुद को ये मत समझो कि आई एम द डूअर, यू आर नॉट द डूअर, ओके, यू आर जस्ट अ मीडियम। समझो बात को। आप अपने आप को जब तक डूअर समझोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने अंदर से ये भाव लेकर आना है, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आप जिस भी स्वरूप में जहाँ भी हो, आप इस वक्त मेरे अंदर जागृत अवस्था में इस बात को मेरे ट्विन फ्लेम तक आप पहुँचा रहे हो। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, जिस भी प्रकार से ये पहुंच रहा है वो सिर्फ एक माध्यम का ही काम कर रहा हूँ, एक मीडिएटर का काम कर रहा हूँ। कहने वाले, बताने वाले और इन शब्दों को वहाँ तक पहुँचाने वाले आप ही हो। जब तक आप इस एनर्जी में आके अपने ट्विन को ये बात नहीं बताओगे, तब तक आप समझना कि आपको एक
डाउट की, एक इस तरीके की एनर्जी घेरे ही रहेगी कि यार उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और जब आप ऐसा कर चुकोगे तो उसके बाद में जस्ट लीव इट, उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि आपने नहीं किया है, वो ईश्वर ने किया है। ईश्वर ने किया ना, अब आगे ईश्वर देख लेंगे। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि अब उधर हो क्या रहा है। डिवाइन ने किया, डिवाइन को आपने चार्ज दिया इस चीज़ को करने का, डिवाइन ने अपना काम किया, उसके बाद में जस्ट गेट असाइड। यू आर नोबडी, आई एम नोबडी, वी ऑल आर द मीडियम्स। इस चीज़ को जिस दिन तक आप अपने आत्मा से नहीं समझोगे तब तक आप कहीं नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो प्लीज़ समझना इस बात को। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है इस वक्त पर, कुछ लोगों के लिए चैनलिंग है इस वक्त पर। दे हैव टू कम इन देयर एक्शन मोड। उनको अब ऐसी एनर्जी में आना है कि उनको अब इस तरीके का स्टेप उठाना है, ठीक है। उन लोगों की जिनकी एनर्जीज काफ़ी असेंड हो चुकी है, उनको अब ये फ़र्ज़ भी निभाना है कि आप खुद पहचान चुके हो, अब अपने ट्विन को भी इस चीज़ के बारे में बताओ, उसको भी जगाओ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समझना बात को, उस पर्सन को फिर वापस से एक कंफ्यूजन जोन में उसकी आत्मा यहाँ घूमती रह जाएगी। फिर यहाँ से वो शरीर त्यागेगा, फिर वापस जाने के बाद में उसको पता नहीं किन चीज़ों का और फिर फेस करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर पता होगा तो एटलीस्ट, क्योंकि जो चीज़ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है ना, वो चीज़ आपको हमेशा सही डायरेक्शन देती है। अगर वो उनके सोल में इम्प्रिंटेड है, अगर यू एंड योर ट्विन आर द रियल ट्विन्स, ठीक है, आप जिसको अपना रियल ट्विन समझ रहे हो वो रियल ट्विन ही है। अब अगर आप किसी फेक ट्विन को रियल ट्विन समझ के बैठे हो तो उसमें तो मैं क्या, फिर ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आप कंफर्म हो कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो आपका रियल ट्विन है, तो अब इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है कि उस पर्सन को आपको असेंड भी करना है, ठीक है। ये भी आपका फ़र्ज़ है कि वो माने या ना माने, लेकिन उसकी सोल को पता है। जैसे ही ये बात आप बताओगे, कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में, ड्रीम स्टेट में कभी ना कभी उसको वो चीज़ ना क्लिक करती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको, क्योंकि अब अगर आप 3D के रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो, शादी ब्याह वाले रिश्तों से ऊपर उठ चुके हो, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। जो लोग अभी वहाँ फंसे हुए हैं उनको तो मैं ही कहूँगी कि भैया रहने ही दो, क्योंकि फिर आप कुछ काम बिगाड़ के ही आओगे और फिर आप बाद में बोलोगे कि मैम अब तो ऐसा हो गया, अब तो मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है, उसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया। तो उन लोगों को तो मैं खुद ही मना कर देती हूँ। लेकिन जो लोग उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, आप लोग प्लीज़ खुद के साथ साथ अब अपने काउंटर पार्ट को भी असेंड कीजिए। ये उनका भी अधिकार है और आपका भी फ़र्ज़ है, ठीक है। आई होप ये बात आप सबको बहुत क्लैरिटी से डेप्थ में जाके क्लियर हो गई होगी। एंड आई जस्ट प्रे कि अब आप लोग आगे जो भी स्टेप लो वो ईश्वर की एक आदेश समझ के और उनकी अनुमति के साथ, उनकी प्रेजेंस के साथ ही आप लो, और आपको सफलता ज़रूर मिले। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।